श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी इस रात के दिन चल रहे हैं और 16 श्राद्ध में पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं ताकि पितृ तृप्त हो जाए, पितरों को भोग लग जाए, पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाए और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास है। देखिए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कई प्रकार के उपाय हमको निरंतर रूप से करने का मौका मिल रहा है और आज के जो उपाय है ये तो सबसे ज्यादा शुभ उपाय है, यानी कि सबसे ज्यादा पवित्र उपाय है। आपके पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। देखिए ये उपाय सभी को कर रहे हैं, सभी को, यानी कि सभी को 14 अक्टूबर के पहले पहले ये उपाय कर लेना। देखिए कल है शुक्रवार का दिन और कल है 6 तारीख, ठीक है। तो 6 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। फिर कल तो अष्टमी देती है, तो अष्टमी से सर्वपितृ अमावस्या तक आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में कुछ घास के करने वाले 4 महाउपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय जो होगा उषा घास से किस प्रकार से रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो उपाय होगा 3 जगह ऐसी कौन सी घर में है जहां पर हमें कुछ घास रखनी है जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष होगा तो वो दूर होगा ही होगा। और तीसरा उपाय जो होगा शरीर पर कुछ घास वाला पानी आपको लगाना है और आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा। और चौथा उपाय जो होगा वो आपके धन पर संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए चावल का, काले तेल का और कुशा का उपाय है। तो 4 महाउपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये 4 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके देखो, अभी की कथा, पुरानी कथा, सब कथा के जो उपाय है सबको मिश्रित करके हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये पूरे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों का स्मरण करो और पितृदेव के नाम से कमेंट में जय पितृदेव आपको जरूर लिखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो सबसे पहला उपाय, सबसे आसान उपाय, तांबे का पात्र लेना। घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। समझो कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है लेकिन वो ये उपाय नहीं कर पाता है। पितृ दोष अगर लगता है तो घर में रोग भी उत्पन्न होता है, पितृदोष के कारण होता है। इस घर में बीमारियां निरंतर रहती है। यदि आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको पितरों को प्रसन्न करना है। इन पितृपक्ष में क्या करना है समझना। तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। साथ में आपको लेना है उषा घास, ठीक है। कुशा घास आप देखो, समझने की बात यह है कि कई लोग बोलते हैं कि हमने कुछ घास तो तोड़ी नहीं है, तो आप देखो पूजन सामग्री वाली दुकान पर कुछ घास बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके यहाँ पर रेट चल रहा हो उस हिसाब से एक नहीं, मतलब एक जो बंडल बना करके वो रखते हैं वैसा एक बंडल बना करके लेकर के आ जाना और उसी से उपाय करना। और देखना जो कुशाघाट जो होती है ना वो पूरे साल तक चलती है, यानी कि कुशाघाट जो है वो खराब नहीं होती है। वो पूंजी नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है, इतनी पवित्र है कि वो खराब नहीं होती है। तो 1 साल तक आप पूछा घास का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ घास ले करके आना और देखो करना क्या है समझना। कुछ घास लेकर के आए, तांबे के पात्र के अंदर जल भरा है, ये जल मटके के पास में रखना और कुछ घास पूरी इसके अंदर डाल देना, ठीक है। कुशा जो है वो लंबी लंबी होती है, उनको मोड़ करके एक बंडल के रूप में बनाया जाता है। तो ये कुछ घास आपको जल के पात्र के अंदर डालना है और वहीं पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करना है। जो भी रोगी व्यक्ति है वो ये उपाय करेगा। रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता है तो कम से कम तो रोगी व्यक्ति जल के पात्र के अंदर कुछ डाल दे, ठीक है। वहीं पर आपको जाप करना है। उसके बाद ये कुशा जो है वापस से निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जल है ये जल ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए रोग दूर हो ऐसी कामना करना है। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में ये उपाय करता है उसके शरीर के रोग जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में उसको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। तो ये पहला उपाय हो गया। देखिए पहला उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपके उपाय कर सकते हैं। आप जानते हैं दूसरा उपाय देखिए, गुरुदेव ने पितृपक्ष में 3 जगह घर में कुछ घास रखने को बोला था। देखो 3 जगह जो होगी वो आपके घर से क्या क्या परेशानियों को दूर करेगी पहले ये समझ लो। पहली बात, अगर आपके घर में अन्न धन की कमी है तो उसे दूर करेगी। दूसरी बात, अगर आपके घर में पितरों की कृपा नहीं है तो पितरों की कृपा से आपके घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश होती है, पितृ जो है आपके घर में नकारात्मक शक्तियां को प्रवेश करने ही नहीं देंगे। तो ये उपाय भी बहुत ज्यादा खास है।
इस उपाय के लिए आपको मात्र 3 कुशा घास लेनी है। अब देखो, एक चीज यहाँ पर समझना, 3 बंडल आते हैं। कुछ घास के तो 3 बंडल भी ले सकते हैं, या तो एक एक टुकड़ा कुछ घास का भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा बंडल ही लेना है। हम स्क्रीन पर आपको बंडल बता रहे हैं और कहां कहां पर चढ़ाना है। पितृपक्ष में कल अष्टमी है। अष्टमी से अमावस्या तक जब आपकी उपाय कर सकते हैं, सुबह भी रख सकते हैं या शाम को भी रख सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप घर में रखना है। देखो, सबसे पहले कुछ घास आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब देखो, मुख्य द्वार के बाहर भी आप बन सकते हो, अंदर भी आप बन सकते हो। ठीक है, जब बांधोगे ना, कुछ घास को बांधना और लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां कहीं भी हो। पूज्य गुरुदेव ने बोला कहीं पर भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको मुख्य द्वार के वहां पर आपको टांगना है, आपको लगाना है। ठीक है, किस प्रकार से देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आपको लगा देना है। ठीक है, कील पर टांग दो, कील पर धागे से बांध दो, किस प्रकार से भी कर देना, लेकिन आपको एक खुश आकाश वहां पर लगानी है। हो गया। मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेगी नहीं, तो घर में किसी भी प्रकार से किसी को नजर लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी जगह है, वो है आपके घर का पूजन स्थान पर। उषा घास मंदिर में रखने से आपके घर में धन संपदा हमेशा के लिए बढ़ते जाता है, कभी परेशानी नहीं आती है। और तीसरा जो स्थान है वो है आपके घर के मटके का। मटके के स्थान के आसपास कहीं पर भी देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि मिट्टी के नीचे रखना है, मटके बिल्कुल बाजू में रखना है। मटके के ऊपर कहीं पर भी दीवार पर आपको ये कोषागार से आपको टांग देना है, लगा देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तो 3 स्थान ने बताया थे, वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब जो तीसरी चीज है, तीसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। पूछा घास काजल आपको शरीर पर लगाना है और आपके रोग दूर हो जाएंगे। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग, शरीर में जैसे हाथ पैर दुखते हैं, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, या शरीर में कहीं पर भी उनको दर्द होता है, चेहरे पर फोंसे या बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है समझना। तांबे का पात्र लेना, तांबे के पात्र के अंदर कुछ डालना। ठीक है, और ये उपाय भी आपको आपके घर के मटकी के वहां पर करना है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः का 11 बार जाप करना और उसके बाद ये कुछ घास आपको निकाल लेनी है। अब ये कुछ घास मिश्रित जल जो है भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। ठीक है, रोग जिसको है, जिसके शरीर में फोंसे है, जिसके हाथ पैर में दाग बन गए हैं, जिसको सिर दर्द होता हो, जिसको माइग्रेन की परेशानी हो, सब ये उपाय कर सकते हैं। क्या करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और माता अशोक चौधरी का जो होता है, देखो वीडियो अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है और ये भगवान शिव का स्थान है। ठीक है, शिवलिंग है यहाँ पर, दोनों जगह आपको जल अर्पित नहीं करना है। ये जल अर्पित कहाँ पर करोगे, बिल्कुल सेंटर में माता अशोक चौधरी और भगवान शिव के जो सेंटर है, यहाँ पर आपको ये जलत करना है। जैसे जैसे जल अर्पित करेंगे पितरेश्वर महादेव का, और जैसे ही कर दिया आपने जो जल, थोड़ा तो जल रहेगा, ऐसा तो है ही नहीं, जल्दी पूरा ही साफ हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। थोड़ा जो जल रहेगा उस जल पर आपका हाथ रखना, और इस जल, वो जल है थोड़ा सा हाथ में आ जाएगा, वो जल है आपके चेहरे पर लगा लेना। आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं वो तो दूर होंगे। चेहरे में अगर रोग है तो वापस से जले ना, थोड़ा सा में जैसे हाथ दुखता है तो हाथ में लगा लिया, पेट में लगा दिया, इस प्रकार से जल्द आपको लगा लेना है। ये उपाय पितृपक्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है। देखो, आज का ये वीडियो हमने बहुत रिसर्च करके बनाए ताकि आपके कष्ट जो है वो दूर हो जाए, इसलिए आज के पूरे वीडियो में कुशा के ही उपाय दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथी उपाय की, जो कि सबसे पवित्र उपाय है। कैसे धन संबंधित परेशानियां हमारी घास से दूर होगी। देखो, यदि आप कर्ज लेने की स्थिति आपकी बन जाती है बार बार, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये 2 परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय क्या करना है, एक स्टील का कटोरा लेना है। ठीक है, स्टील की कटोरी के अंदर कच्चा दूध रखना है और उसके अंदर आपको भूसा घास डालनी है। उसके अंदर आपको काले तिल, 1 चुटकी काले तिल डालना है और उसके अंदर 1 चावल का दाना डालना है, और ये भी आपको आपके घर के मटके के पास में रखना है। और ओम पितृ देवता है नमक आपको जाप करना है। 11 बार आपने जाप कर लिया, उसके बाद क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है मटके से, उसके बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, जब वो भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आप घर में ही वो जो कोष आघात जो आपने डाली थी ना मंडल, वो आप निकाल देना। ठीक है,
कुछ घास आपको नहीं चढ़ानी है, ठीक है। मिश्रित जल, कच्चा दूध वो आप अर्पित कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। कभी भी करो लेकिन प्रदोष काल के समय करना है। सर्वपितृ अमावस्या पर भी करोगे ना तो प्रदोष काल के समय करोगे, शिवरात्रि पर भी करोगे तो भी प्रदोष काल में करोगे, प्रदोष के समय कर रहे हो तो भी प्रदोष काल के समय करोगे। एक बार करना, किसी भी टाइम पे बिल्कुल शुद्ध भाव से करना, ये पूरा आपको अर्पित कर देना है। आपके घर के धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाए ऐसी कामना करते हुए अंत में एक लोटा जल बचा हुआ है जो आप लेकर के आए हैं, वो जल में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना, आपके घर की सारी धन संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी, कि जो स्थिति बनती है वो भी सब दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। तो देखिए आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा खास था। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। देखो कल नहीं कर पाओ तो आपके पास बहुत दिन है, जा करके ले करके आना, लेकिन ये उपाय करके रहना, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर।